हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको एक न्यूज़ भी बताई थी जिसमें ये बताया था कि अभ्यर्थियों ने देखिए अब वर्ग 3 की भर्ती पहले तो कई विवादों में घिर चुकी है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हाई कोर्ट में भी कई प्रकार की याचिकाएं लग चुकी हैं। जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं था उन अभ्यर्थियों ने भी लगाई है, और साथ में अब यहाँ पर जो नॉन आरसीआई थे उन्होंने भी, यानी कि डॉक्टर अजय खमरिया, जिन्होंने यहाँ पर याचिका लगाई है। साथ में देखिए ये सब जानकारी हमने आपको दी कि वर्ग 3 की भर्ती में यहाँ पर गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है, और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 बार लिंक ओपन की गई, आरसीआई डिप्लोमा वालों को मौका मिला, फिर क्या गड़बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिंक ओपन या जो आप लोग समझ रहे हैं उस गड़बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि ईएसबी द्वारा जो गड़बड़ी की गई है वो हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने गलत जानकारी दी है, इस मामले में है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सबसे पहले तो जिन्होंने आरसीआई डिप्लोमा टिक कर रखा है उनकी मध्य प्रदेश में संख्या काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर जब इसका रिज़ल्ट आया तो देखा गया 14,000 कुछ आरसीआई डिप्लोमा धारक निकले जिन्होंने गलती से टिक कर रखा, या जो भी किया है वो उनकी समस्या। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे अभ्यर्थी निकले। जब ईएसबी से हाई कोर्ट ने पूछा कि वास्तव में कितने अभ्यर्थियों ने आरसीआई डिप्लोमा टिक किया है, यहाँ पर देखिए आरसीआई डिप्लोमा जिनके पास है उन्होंने, जैसे कि अजय खमरिया, वो दिव्यांग आयुक्त हैं, उन्होंने भी ये याचिका लगाई, और साथ में जो आरसीआई डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी इस पर याचिका लगाई है। तो गड़बड़ी की शिकायत कहाँ पर मिलती है? ईएसबी ने इन अभ्यर्थियों का बचाव करते हुए हाई कोर्ट में अपना जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि जो मध्य प्रदेश में आरसीआई डिप्लोमाधारी वास्तविक संख्या है वो 5,000 के, यानी कि जो सही अभ्यर्थी हैं वो 5,000 के समथिंग हैं। तो जिनके पास वास्तविक डिप्लोमा है यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर ईएसबी जो है ऐसे अभ्यर्थियों को बचा रहा है। और दूसरी बात, जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है या फिर जिनको भर्ती में गलत तरीके से लिया जाना है। अब दूसरी बात, यहाँ पर नॉन आरसीआई वाले भी बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें अगर इस तरह से गलत ईएसबी करता रहा तो भर्ती प्रक्रिया में देरी होती रहेगी, और भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी तो केवल आरसीआई डिप्लोमा वालों का मतलब वो जो आरसीआई डिप्लोमा वालों को ही देरी नहीं हो रही या उनके साथ ही गलत नहीं हो रहा है, बल्कि जो नॉन आरसीआई डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं उनके साथ ही गलत हो रहा है। तो जानिए यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने ईएसबी से पूछा कि वास्तविक जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बताइए, तो यहाँ पर ईएसबी ने हाई कोर्ट में गलत जानकारी दी कि वास्तविक जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 5,000 है। तो यहाँ पर जो ईएसबी है वो इन अभ्यर्थियों का बचाव कर रहा है। यहाँ पर ये गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, इसीलिए अब जो है ये भर्ती विवादों में आए दिन घिरती चली जा रही है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जिन लोगों को नहीं मालूम था, यहाँ से ये विवाद अब और तूल पकड़ता चला जा रहा है। अब इस पर और भी जांच होगी कि वास्तव में मध्य प्रदेश में जो संख्या बताई जा रही है जिन्होंने टिक किया है उनकी संख्या 771 बताई जा रही है। अब हमें नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है। बाकी जो अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर हम उसी की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। तो वर्ग 3 की भर्ती भी वर्ग 2 की तरह ही विवादों में घिरती चली जा रही है।